अब हम देखते हैं रिफॉर्मर्स को कि सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त कौन से रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने मुसलमानों के मसाइल जो है उनको हल करने की कोशिश की इन डिफरेंट ईरास। तो शाह वलीउल्लाह हमारे सिलेबस में शामिल हैं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ये उनकी डेट है जनाब 1703 टू 1762। हम देखते हैं कि उनकी क्या हिदमात थी इस्लामिक रिवाइवल के लिए, कॉन्टेक्स्ट क्या था थॉट का, और कौन सी रिफॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। तो आप हदीस और तफसीर का जो है बेसिकली इल्म रखते थे, ठीक है, और आपने हिजाज़ का सफ़र किया, वहाँ से जो है मज़ीद तालीम और एक नया मिशन जो है वो लेकर आए हिंदुस्तान। और यहाँ पे आके उन्होंने जो मुसलमानों के हुक्मरानों में जो उन्हें पॉलिटिकल इल्स नज़र आ रही थी या मुआशरे में जो उन्हें मसाइल नज़र आ रहे थे, उन पर उन्होंने इवन ओपन लेटर्स भी लिखे मुगल्स को, ठीक है। तो ये जनाब आपको नज़र आ रहा है शाह वलीउल्लाह आपका। अच्छा, उसके बाद अब देखें उनके उनके जो वर्क्स हैं बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन लिखते हुए भी आप इसको सारों को लिखेंगे। उसमें हुज्जतुल बालिगा ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये वर्क है, ठीक है। इंसाफ़ी बयान सबब इख्तिलाफ ये है जनाब फौजुल कबीर जो है फ़ी उसूल तफसीर, ये तफसीर की किताब है। तवीलुल हदीस और ये सारे जो वर्क्स हैं ये आपके सामने हैं, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए मैंने ये शामिल किया ताकि आपको तवीलुल अहादीस हुज्जतुल्लाह हिल बालिगा ये आयत एक्चुअली वहाँ से ये लफ्ज़ लिया गया, ठीक है। तो ये आपकी मशहूर किताबें हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या था आपकी थॉट का, आप कहना क्या चाहते थे और उस वक्त क्यों कह रहे थे? उसकी रीज़न ये थी कि तब मुग़ल सल्तनत जो है उसका ज़वाल हो रहा था, सिख एम्पायर अरूज पर जा रहा था, मराठा सल्तनत जो है वो ऑन राइज थी। पोस्ट 1707 देयर वाज अ डेकेडेंस ऑफ मुस्लिम मुग़ल एम्पायर। स्टेट ऑफ ऊद जो है वो डिसइंटीग्रेटेड थी, रोहिल्लाज इंडिपेंडेंट हो चुके थे, सिख और मराठास जो थे वो राइजिंग थे, कॉन्कर कर रहे थे एरियाज जो मुस्लिम रूल में थे, ठीक है। और ये जो तीन मुग़ल बादशाह हैं, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और जहानदार शाह, यहाँ इन तीन बादशाहों ने देखा कि किस तरह मुग़ल ग्लैमर और ग्लोरी जो थी वो डिविंडल की। पेन और सौरों का ये टाइम था, और इसी इसी पेन और सौरों को उस कौम के थिंकर, फिलोसफर, रिफॉर्मर जो है वो समझते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको ठीक किया जाए। तो यही आपने किया, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया इल्स प्रेजेंट इन सोसाइटी और उन्हें रिफॉर्म करने की कोशिश की थी। ये अब देखिएगा कंपैरिजन। अच्छा, ये जो चीज़ है ये आप, अगर आपको क्वेश्चन आता है मुगल एम्पायर की डाउनफॉल और कॉजेज ऑफ डाउनफॉल या कुछ ऐसा, तो आप ये चीज़ उसमें लिखेंगे, ठीक है, और उसमें ये भी बताएंगे कि एफर्ट्स भी उस पर की गई उसको इल्स को रिमूव करने की और एक दोबारा उसकी तरफ, लेकिन वो कामयाब है नहीं हो सकी। तो ये आप उसमें बना सकते हैं, ये मैप बना सकते हैं कि मुगल सल्तनत देखें 1700 में औरंगजेब आलमगीर जब हुक्मरान था तो मुगलिया सल्तनत कहाँ तक थी, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा कि साथ ही 1764 64 साल के अंदर अंदर ये 500 साढ़े 500 साल की सल्तनत ख़त्म, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक दिल्ली के इर्द गिर्द रह गई है। और अब देखें इसमें फ़र्क देखें आप कि 1700 में वो फोर्सेस दे आर सेटिंग इन पुर्तगीज़ पोर्ट्स, ये देखें दामन दियो बसीन गोवा, ब्रिटिश पोर्ट्स ये कलकत्ता चिंसूरा, और ये हुगली डच पोर्ट्स मसूलीपट्टम, कैलीकट, कोची ये डच पोर्ट्स हैं। डेनिश पोर्ट है हमारे पास, ट्रनकी बार की, फ्रेंच पोर्ट्स हैं कुछ, पुडुचेरी की है, और एक और है। तो ये यहाँ से जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जनाब वो इनवर्ड जो है वो चले, और यहाँ से फिर मुगलिया सल्तनत को खतरा हुआ। और बाद में हम देखेंगे किस तरह इन्होंने और जो है वो मुगलिया सल्तनत का डाउनफॉल हो गई उस दौर में शुरू हो चुके हैं। और ये चीज़ रिफॉर्मर्स जो है वो देख रहे हैं, और ये देखें 1764 में ही ये काम हो गया और मुगलिया रियासत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स में तकसीम हो गई। मुगल सिर्फ यहाँ तक हैं, ये यहाँ पे सिख अरूज पर हैं, राजपूत हैं, मराठे अरूज पर हैं। ये इंडिपेंडेंट निज़ाम हैदराबाद के हैं जनाब, ये नागपुर के मराठे हैं, ये बंगाल का नवाब, ऊद का नवाब, दुरानी एम्पायर ऊपर है, ये हाने तफ़्करात। तो ये देखें इधर यहाँ पे कोई आपको यूनिटी या कोई सॉलिडारिटी नज़र नहीं आ रही। मुगल्स जो हैं वो सिर्फ लाल किले तक महदूद हैं, यहाँ दिल्ली में आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारे फोर्सेस थी जो सेट इन हुई, जिनकी वजह से मुगल एम्पायर का डाउनफॉल भी हुआ, और इसकी वजह से मुआशरे में भी काफ़ी इल्स जो हैं वो उनका सामना करना पड़ा। जिन चीज़ों को रिफॉर्म करने के लिए रिफॉर्मर्स ने भी सोचा, और पॉलिटिकल सिचुएशन में आपको साथ बताता जा रहा हूँ ताकि आप मुगल एम्पायर भी इसमें साथ में कवर करें। उसके अलावा आप देखें सोशल डिके के मुतालिक वो क्या लिखते हैं कि
उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनका ऐशो इशरत का जो एक दौरा चल रहा था उसके मतलब उन्होंने लिखा है, एग्जांपल्स भी दी है। हाउस ऑफ नवाब कमरुद्दीन खान की एग्जांपल दी है। तो ये जनाब ये सोशल डिके जो था ये इल्स थी सोसाइटी की जिनको रिफॉर्मर्स रिमूव करना चाहते थे। रिलीजियस डिके पे वो लिखते हैं कि लीडिंग सूफीज को वो क्वेश्चन करते हैं व्हाई हैड दे स्प्लिंटेड इनटू वेरियस ग्रुप्स, ठीक है। और इसमें आपने शब बरात, वेयर डिड इट कम फ्रॉम, इट हैज़ नो प्लेस इन इस्लाम, निगलेक्ट ऑफ प्रेज, निगलेक्ट ऑफ ज़कात और इन सारे इश्यूज़ पर उन्होंने बात की है। इकोनॉमिक डिके में वो सूद और फ्यूडलिज्म एक्सप्लॉयटेशन उसकी बात करते हैं। मुस्लिम डिपेंडेंस ऑन मनसब एंड स्टाइपेंड्स उसकी बात करते हैं। तो मुआशरे के तमाम पहलुओं पर आपने बात की है। और रिफॉर्म्स फिर जो आपने दी, आपने की, एफर्ट्स की, उनमें सबसे पहले कुरान की ट्रांसलेशन जो है वो आपने की, ताकि अगर कोई अरबी नहीं समझता तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में उर्दू में वो समझ सके। और उन्होंने इस्लामिक टेक्स्ट को उसकी रैशनल इंटरप्रिटेशन पर वो बिलीव करते थे, कुरान और हदीस का। और मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट को उन्होंने उसमें रिफॉर्म किया और मकूलाती और मनकुलाती इन दोनों ट्रेडिशंस को बैलेंस किया शाह वलीउल्लाह साहब ने। और उसके बाद गाइडेंस जो थी वो कुरानिक स्टडी के लिए उन्होंने दी, फौजुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर उसके ऊपर लिखा। एम्पावरिंग द एजुकेटेड क्लास पर बात की। और होलिस्टिक अप्रोच थी जिसमें सोसाइटी का जो है वो समाजी, सियासी और मुआशी निज़ाम सारे को लेकर चल रहे थे। आपका यूनिक वर्क जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, हुज्जतुल्लाह अल बालिगा। उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको उन पर इसमें बहस की है, जिसमें जो है मुस्लिम फ़िलासफ़ी, इल्मुल कलाम, शिया सुन्नी कंट्रोवर्सीज़ और जो है होली कुरान और हदीस, और उस पर सारा जो है अपना एफ़र्ट की है और उसे बैलेंस किया है बेसिकली स्पिरिचुअलिज़म और रैशनैलिटी को, ठीक है। उसके बाद एक और शाह वलीउल्लाह की थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस में आप शायद पढ़ेंगे, इत्तफाक़त का एक कॉन्सेप्ट होता है। इसकी स्टेजेस होती हैं कि किस तरह इंसान जो है वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज चौथी स्टेज पे जाता है। इसी तरह मुआशरा जो है वो किस तरह फ्रॉम जो है वो इंडिविजुअल से ऊपर स्टेट तक जाता है, ठीक है। तो ये एड्रेस करता है सोसाइटी की प्रोग्रेस और उसके डिक्लाइन को। ये जनाब उनकी ये सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट किताब है। उसके बाद आपने सेक्टेरियन डिफरेंसेस को भी कम करने पर फोकस किया और जो डिवाइड है सुन्नी शिया की उसको ख़त्म करने की और उसको उसमें यूनिटी पर फोकस किया। उसमें उन्होंने किताबें जो लिखी हैं उसमें है इसालतुल हैफ़ा उन खिलाफतुल खुलफा, ठीक है, जो किताब लिखी जिस पर ये बात की सुन्नी शिया हार्मनी पर और रिलीजियस डिफरेंसेस को ख़त्म करने की बात इसमें की गई। उसके बाद मिस्टिक कंट्रोवर्सीज जो थी उन पर भी शाह वलीउल्लाह ने वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद पर लिखा। और शाह वलीउल्लाह जो थे वो वहदतुल शहूद का नज़रिया आपने दिया और फिर ताकि मिस्टिक कंट्रोवर्सीज जो है उनका हल निकल सके। तो उसके बाद आपके जो एक जाने के बाद भी एक आपने एक जो है वो एक स्कॉलर्स की एक बहुत बड़ी चेन जो है वो जनाब छोड़ी, जिसमें सैयद अहमद खान, पीर मेहर अली शाह और जो लेटेस्ट स्कॉलर्स हैं उन पर भी उनका इन्फ्लुएंस नज़र आता है। पॉलिटिकल सर्विसेज में अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है उन्होंने समझा मुग़ल एम्पायर की ज़वाल की वजूहात को और उनको एड्रेस करने की कोशिश की। फिर आपने मराठा थ्रेट के ख़िलाफ़ मुसलमानों की फ़ौजों को मोबिलाइज़ करने के लिए स्टेप्स लिए, जिसमें आपने अहमद शाह अब्दाली को अफ़गानिस्तान का जो किंग था उसको बुलाया और इनके ख़िलाफ़ जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होती है 1761 में उसके पीछे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहां पढ़ा है कोई कहां पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।